नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरधना ब्लॉक के सबसे बड़े गांव माने जाने वाले ग्राम पंचायत सलावा में। और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं सलावा के कुछ लोग और साथ ही साथ नवनिर्वाचित प्रधान अजय कुमार जी, जो कि जीत के बाद जनता के बीच हैं। जानेंगे यहाँ की कुछ जनता से कि क्या वादे रहेंगे, क्या इरादे रहेंगे और जनता इस बार प्रधान से क्या मांग रखती है और गांव के अंदर क्या विकास कार्य देखने को मिलेंगे। उन सभी को जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं गांव के एक सदस्य हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या मांग रहेगी। जी, आपका नाम? मोनू सोम जी। मोनू जी, जानना चाहूंगा जो प्रधान यहाँ पर बने हैं अजय जी, उनकी छवि कैसी है? उनकी छवि साफ सुथरे, बहुत अच्छे इंसान हैं। पूरे गांव ने वोट दिया, पूरे गांव में सपोर्ट का युवा हैं। अब से नहीं है, 10 साल से मेहनत कर रहे हैं गांव में। तो अब क्या लगता है आपको, जो समस्याएं हैं उन पे कैसे निमटने का काम करेंगे प्रधान? प्रधान जी काम करेंगे। 5 साल में लगेगा कि विकास हुआ है गांव में। साफ स्वच्छ, मतलब इतना अच्छा काम होगा कि आपको भी लगेगा कि 5 साल में बहुत काम हुए हैं गांव में। तो उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर यातायात से संबंधित, क्योंकि सरदना यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है। दूसरी बात, मेरठ भी काफ़ी दूर पड़ता है और मेरे को लगता है कि मेरठ जिले का लास्ट गांव पड़ता है, ऐसा ही है। मेरठ का लास्ट गांव है। तो यातायात पे क्या कार्य अभी तक गांव के अंदर देखने को मिले? यातायात के लिए हमारे हमारे प्रधान जी ने भी गांव में व्यवस्था करा रखी है। टेम्पू हैं, गाड़ी हैं, बहुत लगी हैं। रोडवेज बस भी मेरठ से आती हैं। आती हैं? लगभग कितनी बसें आती होंगी गाँव में? बस 4-5 बस आती हैं। तो अभी यातायात को अभी और दुरुस्त करने का काम होगा कि नहीं? हाँ, प्रधान जी करेंगे, हम सब मिलके करेंगे। उसके बाद हमारे साथ एक सज्जन मौजूद हैं जो बुजुर्ग हैं, जानते हैं उनसे। आपका नाम क्या है भाई साहब? बल्लू सिंह टैंकर चलाना हूँ प्रधान जी के कहने से। यहाँ पे मोहद्दीनपुर गांव है मेरा खतर। आप यहाँ पर टैंकर चलाने के लिए आए हैं। चलिए आपसे भी जान लेते हैं, जैसे कि आप टैंकर चलाने के लिए गांव में आए हैं, तो पूरे गांव में घूमे होंगे। हाँ जी, पूरे गांव में घूम रहे हैं, अभी कुछ रह रहा है एरिया। तो जानना चाहूँगा यहाँ के जो नाली खड़ंजों की व्यवस्था है वो कैसी है? अच्छी है जी, नाली खड़ंजों की व्यवस्था अच्छी है। ठीक है? कहीं जल भराव नहीं, कहीं जल भराव तो देखा नहीं है अभी। नहीं है? नहीं। तो आपको कैसा लगा यहाँ पे सलावा गांव में आके? स्वच्छता की अगर बात करें, क्योंकि स्वच्छता पे ही सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो अभी यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की नाली खड़ंजों की व्यवस्था आप बता रहे हैं, ठीक है। तो गंदगी के बारे में आप क्या कहेंगे, किस प्रकार का माहौल है यहाँ? अभी तक तो सही है जी, और थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, कुछ है जी ध्यान प्रॉब्लम, देने की सफाई में भी कुछ है। तो देखा आपने, यहाँ इन्होंने भी, जो दूसरे गांव के मोहद्दीनपुर के, उन्होंने भी बताया कि यहाँ पर मेरा कार्य टैंकर चलाने का है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो स्वच्छता पर यहाँ पर काम हुआ है और आगे भी काम होने का काम रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो नवनिर्वाचित प्रधान हैं अजय जी, उनसे भी जान लेते हैं कि वो किस प्रकार के कार्यों में आगे रुचि रखेंगे और गांव को किस नए विकास कार्य की राह पर ले जाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सबसे पहले आपका, आपने हमें समय दिया, साथ ही साथ आपको बहुत बहुत मुबारक जीत के लिए। तो प्रधान जी, जानना चाहूँगा आगे की रणनीतियाँ क्या रहेंगी और क्या कार्य आपके मन में है जो स्टार्टिंग करना चाहेंगे? पहले तो मैं हाथ जोड़कर सभी लोगों को और अपने गाँव वासियों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मुझे उन्होंने चुना और इस लायक चुना कि मैं गाँव में कुछ करा सकूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो सबसे बड़ा वो है, गाँव में गाँव में सौंदर्यीकरण। एक तो हमारा सबसे पहले से ही हमारी सोच ऐसी थी कि गाँव में काम तो काफ़ी हो रहा, पहले से भी काम हो रहा। हमारे जो पहले प्रधान थे उन्होंने भी काफ़ी काम किया है गाँव में, ऐसी बात नहीं, उन्होंने भी काफ़ी काम किया है। लेकिन हमारा मन था कि गाँव में काम हो तो सौंदर्यीकरण के लिए हो। और दूसरा, अभी क्या है, अभी जैसे बीमारी चल रही है, काफ़ी महामारी फैली हुई है, अभी हमारा ध्यान सफा और तो किसी काम पे नहीं है मेरा ध्यान। सबसे पहले ध्यान ये है कि गाँव को सैनिटाइज़र कराया जाए, उसमें हमारे आदमी लगे हुए हैं, हमने लगा रखे हैं। और दूसरा काम क्या है हमारा, कि हर ये टेस्ट हो, जो मतलब क्या नाम है, जो कोरोना की टेस्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम टेस्ट करा सकें। और हमने कल ही एक मीटिंग बुलाई थी आशाओं की, सबको उन्हें बुलाया। बुलाने के बाद में सबसे यही कहा कि क्या नाम है, आपका काम है, आप और हम अगर मिल के काम करेंगे जब भी कुछ हो सकता है। तो उनसे यही बात रखी कि आप घर घर में जाओ और जो भी बुखार में पीड़ित हैं ये लोग हैं ना, उनकी सबकी एक डायरी मेंटेन करो और उसे दिखाओ और उन लोगों को प्रेरित करो कि आप अपना टेस्ट कराएं सबसे पहले। उसके बाद बात करते हैं सर दूसरी, यहाँ पर जो आपने बात की सौंदर्यकरण की, तो सौंदर्यकरण तालाबों का भी होना जरूरी होता है। तो गांव के अंदर लगभग कितने तालाब हैं? हमारे गांव के लगभग चारों तरफा तालाब हैं। हमारे गांव के चारों तरफा तालाब हैं। और सबसे पहले मेरा जो ध्यान है उन्हीं की तरफ है कि गांव के जो तालाब हैं इन्हें सफाई करके और इन्हें सफाई करने के बाद में इनमें साफ सुथरा पानी रहे,
सबसे पहला ध्यान हमारा उधर ही है। लगभग निकासी की अगर बात करें तो गांव की निकासी की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार है? निकासी की व्यवस्था है तो ठीक, लेकिन क्या है, कुछ जगह जो झोड़ जो ये अट चुके हैं ना, कुछ लोगों ने देखो कब्जा भी लिए, कुछ भी समझ लो आप, तो इसलिए ना थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसे अब हम सुधारेंगे। हमारा मन है कि क्या नाम है, इस तरीके से झोड़ों को भी सफाई करे जा, और जो पानी की निकासी की व्यवस्था है उसे भी ठीक से दुरुस्त की जा। उसके बाद मैं जानना चाहूंगा प्रधान जी, जैसे कि आप जीते हैं, जनता ने आपको सहयोग दिया, तो अब ये जीत जो है ये किसकी जीत मानते हैं आप? मैं पूरे गांव की जीत मानता हूँ। पूरा गांव ने मुझे सहयोग दिया है, इतनी वोट दी है। इसमें देखो पक्ष विपक्ष तो कुछ होता ही है, सभी गांव में होता है पक्ष विपक्ष, एक अलग बात है। लेकिन पूरे गांव ने जोर शोर से मुझे वोट दी, करीब 2000 के करीब वोट दिया है। इतना बड़ा वोटिंग से मुझे जिता के भेजा है, और मैं पूरे गांव को ही इसका वो देता हूँ। उसके बाद प्रधान जी अगर बात की जाए यहाँ पर कन्याओं के लिए, तो कन्याओं के लिए कोई व्यवस्था की जाएगी? कन्याओं के लिए कैसे मतलब? शिक्षा के स्तर शिक्षा के स्तर पे हमारे यहाँ इंटर कॉलेज है, और हाँ, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे डिग्री कॉलेज बने। इसके बाद सर मैं बात करूंगा नौजवान साथियों के लिए जो कुछ देश की सेवा करना चाहते हैं, उनको मैंने हर ग्राम पंचायत के अंदर ये समस्या देखी है कि अगर कोई भी लड़का या लड़की कोई तैयारी करती है तो उसको सहारा लेना पड़ता है, तो रोड का सहारा लेना पड़ता है और कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो क्या सलावा गांव के अंदर कोई इस तरह का कोई प्रोजेक्ट बनने जा रहा है? हमारे गांव में पहले तो हमारे गांव में ना एक खेल यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, लेकिन उसमें अगर टाइम है तो हमारी तरफ से, हम अपनी तरफ से व्यवस्था करेंगे। देखो लड़के तो चले भी जाते हैं खेलने, बाहर खेलने भी जाते हैं, और किसी भी लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन हम अपने स्तर से लड़कियों के लिए व्यवस्था करेंगे कि लड़कियां बाहर जाएं और ऊपर तक हमारा नाम रोशन करें। तो उनके लिए हम जो भी उनका खर्चा होगा, आने जाने का, खाने का, पीने का, उस खर्चे को हम अपने अपने तरीके से वहन करेंगे अपने स्तर से, और उन लड़कियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखा आपने यहाँ पर प्रधान जी जो है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि गांव की जो भी समस्या होंगी जनता के बीच रहकर, जनता के साथ रहकर उन पर हल किया जाएगा। अगर बात करें समस्याओं की तो प्रधान जी के मन में सबसे पहली बात निकल कर आती है तालाबों के सौंदर्यकरण को लेकर। मैं चाहता हूं कि गांव के अंदर जो तालाब हैं उन सभी का सौंदर्यकरण कराया जाए। अगर बात की जाए बच्चों की व्यवस्था को लेकर तो यहाँ पर एक प्लेग्राउंड जो गवर्नमेंट के द्वारा बनने जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ प्रधान जी का ये भी कहना है कि अगर उसमें समय लगता है तो अपने स्तर से भी काम करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ यातायात पर भी ध्यान रखा जाएगा। देखते रहिए 24 तेजस न्यूज़।